आपके दांत वीक होने की वजह से वो सेंसिटिविटी नहीं हो रही होती। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम बड़े बड़े प्लाक या कैलकुलस डिपॉजिट, जिसको मास्कोरा बोलते हैं, जब हम मसूड़ों के ऊपर से वो निकालते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि डेंटल स्केलिंग क्या है, डेंटल स्केलिंग क्यों करवाते हैं दांतों की सफाई, और उसके बारे में बहुत सारी मिथ्स जो हमारी नॉर्मल कम्युनिटी के अंदर हैं, उसके हवाले से उनकी हकीकत क्या है, उनकी रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्केलिंग के हवाले से मिथ्स क्या क्या हैं। जो लोग ये समझते हैं कि स्केलिंग करवाने से हमारे दांत वीक हो जाएंगे, उन सब पेशेंट्स को मैं ये गाइड करता हूँ कि ये हमारा डेंटल स्केलर है और ये इसके आगे टिप यूज़ होती है, उसका कोई भी कटिंग एंड नहीं होता, वो बिल्कुल ब्लंट एंडेड होती है। तो वो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस के साथ और वाटर के प्रेशर के साथ दांतों की वो सरफेसेस को क्लियर कर रहे होते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल सिर्फ इस तरह आप ले लें, जिस तरह घर के ऊपर कार वॉश होती है उसमें और एक वर्कशॉप के ऊपर जाके कार वॉश का जो डिफरेंस होता है वाटर के प्रेशर के साथ और स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ, जो क्लीनिंग का डिफरेंस होता है, वही घर के ऊपर दांतों की ब्रशिंग और स्केलिंग के अंदर डिफरेंस होता है। तो इसमें बिल्कुल भी आपके दांतों को डैमेज नहीं किया जाता। इसकी टिप बिल्कुल ब्लंट एंडेड होती है, वो सरफेस को बिल्कुल माइक्रो लेवल्स के ऊपर रफ़ करती है। लेकिन वही रफनेस एट एंड ऑफ योर स्केलिंग, जब हम स्केलिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसके पॉलिशिंग वाला फेस करते हैं, उसके अंदर हार्डली 5 मिनट लगते हैं। जो दांतों की सर्फेसेस माइक्रो लेवल के ऊपर रफ़ हुई भी होती हैं वो उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है। सेकंड मिथ ये होती है कि इसके साथ हमारे दांत सेंसिटिव हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल इन दांतों स्केलिंग के साथ दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन उस सेंसिटिविटी की रीज़न आपके दांत वीक होने की वजह से वो सेंसिटिविटी नहीं हो रही होती। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम बड़े बड़े प्लाक या कैलकुलस डिपॉजिट, जिसको मास्कोरा बोलते हैं, जब हम मसूड़ों के ऊपर से वो निकालते हैं तो वहाँ पे खाली जगह बन जाती हैं। उन खाली जगहों के अंदर जो पेशेंट को एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, ये खालीपन महसूस हो रहा होता है, तो वहाँ से एयर और स्लाइवा गुजर रहा होता है, तो वो एक फीलिंग दे रहा होता है कि जैसे दांत सेंसिटिव हो गए हैं। लेकिन वो सेंसिटिविटी एट मैक्सिमम ऑफ 3 से 5 दिन मैक्सिमम लेता है और उसके बाद वो सेंसिटिविटी नॉर्मल हो जाती है। और वो जो माइल्ड टू मॉडरेट सेंसिटिविटी होती है वो भी आप घर के ऊपर एक नॉर्मल पेस्ट को अप्लाई करके उसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। थर्ड मिथ ये है कि हमारे दांत इसके साथ हिलना शुरू हो सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उससे दांत निकलना शुरू हो जाएंगे। जब हम दांतों के ऊपर से मास्कोरा को निकालते हैं तो मास्कोरा को पेशेंट ने ये एज्यूम कर लिया हुआ होता है कि ये अब मेरे दांतों का पार्ट है। जब वो निकलता है तो उसको एक खालीपन फील होता है, और वो जो मास्कोरा जिसने दांतों को ग्रिप किया हुआ होता है, अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस है, जब वो निकलता है, जिनके नीचे से गम्स वीक होते हैं, मसूड़े वीक होते हैं, तो उनमें वो थोड़ी सी मूवमेंट होती है। लेकिन उस मूवमेंट से बचने के लिए स्केलिंग को अवॉइड करना कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप उसको निकाल नहीं रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आपकी जो गम्स हैं उसको ख़त्म करता जा रहा है, और एक टाइम आएगा कि दांत निकल जाएंगे। दांत बिल्कुल हिलेंगे नहीं, लेकिन वो मास्कोरा आहिस्ता आहिस्ता हड्डी को ख़त्म करता जा रहा है और वो दांत निकल जाएंगे। उसका हेल्दी वे आउट ये होता है कि स्केलिंग की मदद से उस मास्कोरे को या कैलकुलस डिपॉजिट को रिमूव किया जाए। जब वो रिमूव हो जाता है तो उस जगह के ऊपर गम और बोन ने रीग्रो करना होता है और दांतों को दोबारा से ग्रिप करना होता है। तो जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसमें थोड़ी सी मूवमेंट ज़रूर हो जाती है स्केलिंग के बाद, लेकिन वो हेल्दी वे में दोबारा से रिकवर करती है, ना कि ये कि आप उसको अवॉइड करें और एक टाइम के ऊपर दांत बिल्कुल ज़ाया हो जाए। फिर जो लास्ट मिथ है कि इसके साथ ब्लीडिंग और गम रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ये बिल्कुल गलत मिथ है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि स्केलिंग चाहिए ही उन लोगों को होती है जिनके साथ गम प्रॉब्लम्स होते हैं, और गम प्रॉब्लम का पहला साइन, जो पहला सिम्टम पेशेंट को पता चलता है, वो मसूड़ों से खून आना होता है। मसूड़ों से खून आना इटसेल्फ ये बता रहा होता है कि आपके मसूड़ों को किसी किस्म की इन्फेक्शन है। वो जब तक आप स्केल आउट करवा के उस इन्फेक्शन से रिलीफ नहीं करते अपने गम्स को, उस टाइम तक वो इन्फेक्शन कभी भी रिजॉल्व नहीं होती।
तो वो गम्स की ब्लीडिंग को ख़त्म करने के लिए ये सारा स्केलिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, ना कि ये कि इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये थे मिथ्स और इसकी हकीकत हमने डिस्कस कर ली। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्केलिंग आपको किन रीज़न्स में करवानी चाहिए। तो स्केलिंग जो 2 मेन रीज़न्स हैं वो ये है कि एक गम प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कि गम में कोई इन्फेक्शन, गम में हम सिर्फ मसूड़े जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको नहीं, उसके अलावा हड्डी को की इन्फेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। तो हड्डी की इन्फेक्शन हो, मसूड़े की इन्फेक्शन हो, मसूड़ों से खून आ रहा हो, उसके लिए स्केलिंग ज़रूरी है। या फिर स्केलिंग और पॉलिशिंग उन पेशेंट में की जाती है जिनमें कुछ खाने पीने की चीज़ों से या स्मोकिंग से या कुछ इस तरह की डाइटरी पैटर्न से आपके दांतों की सर्फेसिस के ऊपर स्टेन्स डेवलप हो रहे हों। तो वो जो स्टेन्स हम रिमूव करते हैं स्केलिंग की मदद से, उसके बाद दांतों की सर्फेसिस फ्रेश हो जाती हैं और दांत पहले से ज़्यादा वाइट लेकिन अपने नेचुरल शेड के ऊपर वापस आ जाते हैं। वो नेचुरल शेड से ज़्यादा वाइट नहीं होते, उसके लिए एक डिफरेंट स्टेप होता है। उसके लिए डेंटल ब्लीचिंग या टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर करते हैं, लेकिन अपने नॉर्मल शेड के ऊपर वापस विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्केलिंग भी आप कर सकते हैं।